अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाजे के बाद दुआ मांगना कैसा है? अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि क्योंकि 2 दिन पहले एक जनाज़ा था, तो हमारे ही मदरसे में जनाज़ा था, तो एक मौलाना साहब ने जनाज़ा पढ़ाया। तो जनाज़ा पढ़ाने के बाद जो है वो कहने लगा मैयत को उठाओ उठाओ। तो मैंने वहाँ जनाबे वाला इस मसले की तशरीह बयान की और एक वीडियो क्लिप मेरी निगाहों से गुज़रा जिसमें एक बरेलवी आलिम दीन ने बहुत ही अच्छे मुनाज़रे के अंदर अच्छे नंबर लिए और अच्छे खासे दलाइल भी पेश किए। और इस वीडियो के अंदर एक ख़ास बात ये है कि वो जो आलिम दीन बरेलवी मसला के आलिम दीन ने दुआ के बाद नमाज जनाज़े के बाद के दुआ के दलाइल दिए है। यकीन जाने, मैं कसम नहीं उठाता, मैं यकीन से कह रहा हूँ, आप भी यकीन से इस वीडियो को देखिएगा। एंड में देखिएगा कि गैर मुक़ल्लिद लोग वहाबी हज़रात जो दुआ जनाज़े के बाद की दुआ के मुनकर है, भागते कैसे हैं। ये बात बड़ी जनाबे वाला देखने के काबिल है। ये लाइव वीडियो आप देखेंगे कि उस वीडियो के अंदर लास्ट में एंड में ये देखिएगा कि वो लोग भागते कैसे हैं। तो ये वीडियो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं जनाजे के बाद दुआ मांगना क्या जायज़ है या नहीं, बरेलवी आलिम क्या जवाब देता है और उधर से लोग किस तरह भागते हैं जनाजे के दुआ के बाद के मुनकर। चलते हैं, सबसे पहले ये वीडियो क्लिप सुनते हैं। दूसरी बात, मैं दुआ बदल जनाजा को कुरान मजीद की आयत से भी साबित कर सकता हूँ, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूँ। दुआ बदल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से भी साबित है और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल ये है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शम्सुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुसी डेरा गाजी खान के फतवा उबैदिया फतवा हक्कानिया अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शम्सुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसे देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाया हूं, ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत है, इनको ना हदीस की समझती ना कुरान की। जैसे आप कहते मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है और उन्होंने उन्हीं हदीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बदल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतवे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब ना तुम मुझसे अलग कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और ना हदीस के, ये तुम्हारे फतवे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में लिखे, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज करें, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं। जो काम नाजायज है खिलाफ सुन्नत है, हुजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असाज़ा में भी हो, अपने असाज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक है, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तअस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफ बरेली देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाए तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे लिए इजाफा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। कि मैं कुरान से जनाजे के बाद दुआ जायज होने का पाबंद दिखाऊंगा, हदीस से जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज हदीस साबित दिखाऊंगा। लेकिन एक तो मौलवी साहब अपने शर्तों से फिर गए, दस्तखत खुद किया था, उसमें 11 हदीसों की कोई कैद नहीं थी, इनका हक बनता था, उसी वक्त इतराज करते नहीं किया, आज उनका कोई हक नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। चलो मैंने कहा कि बात आगे चले जाए, उस शर्त वाली बात छोड़ी, लेकिन अब मैंने उसके सामने नई बात रखी कि उलमाए देवबंद तुम्हारे असातिज़ा हैं, समझने की बात है, वो कुरान को समझते थे, हदीस को समझते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने, ये मुफ्ती अजीजुर रहमान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद, वो जो हदीस बुखारी पढ़ाता रहा पूरी जिंदगी, मुस्लिम शरीफ पढ़ाता रहा दारुल उलूम देवबंद में, मुफ्ती मोहम्मद फरीद पूरी जिंदगी हदीस से पढ़ाता रहा, उन्होंने लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। अब अपने उलमा को नहीं मानते हो तो ना मानो, अब आप अपने उलमा को मानते हो या नहीं, या उनको कहो कि उन्होंने खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, उनके फतवे गलत हैं। आप मैंने आपको कहा है क्यों नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने रखा, मैंने आपको कहा एक किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई बुना बोलो।
बयान हाल उस पर फल मलागान न मने फल मुफ्तियान न मने चालू करो चालू फल मलागान न मने फल मुफ्तियान न मने अपने मौलियों को नहीं मान रहे अपने मुफ्तियों को नहीं मान रहे इनकी हालत दोस्तों आपने तो देख लिया कि बरेलवी आलिम दीन ने जब जवाब दिए तो दलाइल के साथ साथ सुनते सुनते गैर मुक़ल्लिद हजरात जो थे, जो दुआ बाद जनाजा के मुनकिर थे, किस तरह भागे। तो बाद में यही तमाशा दिखाया गया कि वो लोग अपनी हार नहीं फिर भी नहीं मान रहे थे, भाग गए और हार भी नहीं मान रहे थे। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है जनाजे के बाद दुआ मांगना। और बल्कि मुफस्सिरीन किराम ने और फ़क़ी हज़रात ने भी ये दलाइल से वाज़े करके बताया है कि जनाजा के बाद दुआ मांगना दुरुस्त है अगर उसमें ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए, यानी ज़्यादा को तवील ना किया जाए मामले को। यानी एक बार फ़ातिहा पढ़ लो, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लो, वराक़ दुरूद पाक पढ़ के मुख्तर टाइम में दुआ मांग लो मैयत के लिए, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, आप मांग सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो हजरात बाज नहीं आते, दुआ को मना करते हैं, कहते हैं उठाओ उठाओ मैयत को उठाओ, जल्दी करो, ये करो, फलां करो। ओ भाई आपको कौन सी जल्दी है? आप अपनी मैयतों के ऊपर नहीं मांगते तो ना मांगो, जो मांग रहा है उसको तो मांगने दो ना। तो इसीलिए शरीयत के तौर पर भी ये चीज़ मुनासिब है, सही है, ठीक हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मांगते भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मांगते भी हैं और लोगों को दलाइल की जनाब वाला दलाइल का पता भी है और मसाइल का भी पता है जो लोग मांगते हैं, ऐसे नहीं है। तो ये वीडियो आप कितनी तवज्जो के साथ सुनते हैं, कितनी सुनी है, आपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दे दीजिएगा और इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर लाजमी करना है। खुदारा चैनल पर मेरे प्यारे मीठे भाइयों नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ, ये आपकी तरफ से मोहब्बत प्यार होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।